हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट और 2 क्लास लगेगी इस यूनिट को पूरा करने में। इसमें मोस्टली मैंने आपके जो भी जिस भी टाइप के वेस्ट हैं वो सारे कवर किए। ठीक है, आपका देखिए ये सॉलिड वेस्ट है, क्लासिफिकेशन, फिर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, देन उसका जनरेशन कैसे होता है, फिर करेक्टराइजेशन और उसका एनालिसिस। फिर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, जो कि काफ़ी थोड़ा वास्ट है टॉपिक। तो इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए हम ये जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं इनको हम अलग से एक छोटी क्लास करूँगा मैं इसके बाद में, तो उसमें कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में फिजिकल ट्रीटमेंट, फाइनल डिस्पोजल, सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे लैंडफिल के लिए मैंने एक छोटी क्लास करी थी, इसमें भी हम लैंडफिल को वापस कवर कर लेंगे। ठीक है, रीयूज़, रिसाइकल मेथड, देन बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। देन हजार्डस वेस्ट, फिर रिस्क एसोसिएटेड विद द हजार्डस वेस्ट, क्या क्या रिस्क है। फिर हजार्डस वेस्ट रिस्क असेसमेंट, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने पीवाईक्यूज़ में। फिर वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या है, फिर प्रायोरिटीज़, देन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स, फिर लास्ट में आपका ई वेस्ट आ जाएगा और प्लास्टिक वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। और ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना प्लीज़। ठीक है, और कुछ भी हो डाउट तो इसमें पूछ लेना आप। और काफ़ी जने बोल रहे थे टेस्ट सीरीज़ का और कंटेंट काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। ठीक है, आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी विसिनिटी में जेसो और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उनको यहाँ तक पहुँचाइए कंटेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सबसे पहले देखिए सॉलिड वेस्ट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू डिस्कार्डेड सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल्स जो कि जनरेट होते हैं फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये जनरेट होते हैं। ठीक है, विच आर नो लॉन्गर यूजफुल। ठीक है, जो बाद में आगे यूजफुल मैनर के लिए आपके मतलब नहीं हो सकते, यूज़ नहीं हो सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, एक कमेटी है आपके बर्मन कमेटी। ठीक है, जो 1998 और 1999 में आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर्म की गई थी टू एड्रेस द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज़ इन द इंडियन सिटीज़। ठीक है, याद रखना बर्मन कमेटी डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये लीगल एस्पेक्ट है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। फिर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। तो पब्लिक हेल्थ हजार्ड है। ठीक है, लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, आपको पता ही है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। देन फिर बहुत सारी बीमारियां जनरेट होती है जहाँ पर भी लैंडफिल साइट्स होती है या सॉलिड वेस्ट कचरा पड़ा रहता है। फिर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पर लोगों का ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ही ग्राउंड वाटर है, अगर वहाँ पर ड्यू टू सॉलिड वेस्ट आपका अगर कंटामिनेशन हो गया तो वहाँ पर बहुत ही लार्ज लेवल पर जो भी पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करेगा। जैसा कि इंदौर में केस हुआ था, वो सीवेज ट्रीटमेंट के कारण कंटामिनेशन हुआ था, उसकी वजह से आपके इतने लोगों की मौत हो गई थी वहाँ पर, बच्चों की। ठीक है, ध्यान रखना आप। फिर एयर पोल्यूशन, ओपन बर्निंग अगर करते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, उसमें तमाम तरह की टॉक्सिक गैसेज हैं, उनका एमिशन होता है। फिर लैंड डिग्रेडेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन वेक्टर ब्रीडिंग, ये याद रखना आप। डेंगू, मलेरिया, प्लेग्स, इस तरह की बीमारियां पनपती है, जो भी आपके मच्छर्स, मॉस्किटोज़ होते हैं, उनके लार्वास आपके ब्रीडिंग साइट्स होती है, आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स होती है जो। फिर एस्थेटिक न्यूसेंस, अगर कोई एस्थेटिक व्यू है, ठीक है, किसी जगह का स्पेशल, तो वहाँ पर अगर सॉलिड वेस्ट डंप कर दिया जाता है तो वहाँ का वो जो व्यू है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये भले ही आपको बहुत नॉर्मल चीज़ लग रही होगी, बट टूरिज़्म पर्पज़ से देखें तो कई सारी इंडिया में बहुत सारी साइट्स हैं, टूरिज़्म साइट्स हैं, वहाँ पर आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपको बहुत ही जेन्युइनली दिखाई देगी। ठीक है, और इसका इफेक्ट आपका डायरेक्टली आपके इकोनॉमी पर पड़ता है, टूरिज़्म इकोनॉमी पर। फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो मीथेन एमिशन सबसे इम्पोर्टेंट। देन हम आगे बात करें तो इसमें क्या है आपका कि 2016, ठीक है, 2016 में अमेंडमेंट हुआ था आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2000 वाले में। ठीक है, उसमें क्या किया था, सेपरेट प्रोविजन लाए गए थे फॉर द कलेक्शन, सेपरेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इनके लिए लाया गया था आपके 2016 वाले अमेंडमेंट में। फिर हम आगे बात करें तो क्लासिफिकेशन सॉलिड वेस्ट का, इधर आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे आपके भर भर के क्वेश्चन इसी से पूछ लेंगे आपके काफ़ी। देखिए, वेस्ट का जनरेशन होता है, वो आपका मेनली कारण क्या है इसका कारण है आपका वेस्ट का जनरेशन। मटेरियल जनरेट होता है, वो आपका मटेरियल रिकवर जो होता है वो साथ में आपका डिस्कार्ड, ये दोनों मिलकर आपका वेस्ट का जनरेशन करते हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट जिसको हम रिफ्यूज़ भी कहते हैं, सॉलिड वेस्ट को हम रिफ्यूज़ भी कहते हैं, उसमें क्या होता है आपका 50-50 मिक्सर होता है रबिश का और गार्बेज का, ठीक है। अब आउटर वेस्ट
ये दो टाइप के होते हैं, एक आउटर वेस्ट होता है, एक आपका म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। आउटर वेस्ट में आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो गया, ऑटोमोबाइल वेस्ट हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, ठीक है, ये आते हैं। फिर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, आपके गार्बेज आता है, देन रबिश आता है। याद रखना आप, गार्बेज और रबिश। अब रबिश और गार्बेज में इनमें क्या फ़र्क है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 3 से 4000 किलो कैलोरी पर केजी के आसपास होती है, याद रखना ये लिमिट। और हाईएस्ट आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अरेंज करने में आ गया कैलोरीफिक वैल्यू का, अगर हम आगे मैं PYQ और MCQ मॉक डिस्कशन की क्लासें करूँगा तो उसमें आपके ये कैलोरीफिक वैल्यू इनका क्वेश्चन करवाऊँगा, उसमें आपका ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाता है मेनली UGC नेट में, तो मैं भी आपके भी पूछ सकता है। देन फिर हम बात करें तो गार्बेज और रबिश की, तो इसकी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है गार्बेज की, और रबिश की कम होती है, ठीक है। रबिश में आपका कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल दोनों टाइप के वेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि गार्बेज में आपका नॉन कंबस्टेबल ही होता है मोस्टली, जो कि होता है आपका फूड वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट और पुट्रेसिबल, जो कि ओवर द टाइम खुद ब खुद आपका डिग्रेड हो जाता है। फिर रबिश की बात करें तो उसमें आता है ट्रेश और नॉन कंबस्टेबल वेस्ट। ट्रेश ऐसा वेस्ट जो कि कंबस्टेबल होता है, जैसे लकड़ी हुई, ठीक है, वहाँ पर जो भी प्लास्टिक का थोड़ा कंटेंट है, ये सारा आपका ट्रेश में आता है। फिर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन आपका सोर्स के बेस पर सॉलिड वेस्ट का कैसे होता है कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, जिसमें आपका कोरोसिविटी, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी और इग्निशिबिलिटी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। फिर ई वेस्ट हो गया, आपका प्लास्टिक वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं। अब एक और चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब इसमें देखिए आप गार्बेज, एसेस और रबिश, इनके बारे में कुछ बातें हैं। इनकी डेंसिटी देखिए आपके 450 to 900 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है आपकी गार्बेज की। फिर 7000 to 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आपका एसएस का होता है। इन सबसे कम होता है आपका रबिश का, रबिश का 50 से 400 के आसपास होता है, ठीक है, ये डेंसिटी। ये भी आपके ऑर्डर में लगाने को पूछे तो ध्यान रखना आप। अब गार्बेज क्या होता है, मेनली आपका पुट्रेसिबल वेस्ट होता है, डिग्रेडेड ओवर द टाइम। फिर इनकम्बस्टेबल वेस्ट होता है आपका एसएस, ठीक है, जो कि सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है। एसएस इनकम्बस्टेबल होता है। फिर इंक्लूड ऑल नॉन पुट्रेसिबल वेस्ट एक्सेप्ट एसएस, ठीक है, जो सारे वेस्ट जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते और द टाइम एसएस के अलावा वो सारे आपके रबिश की कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना आप। और इसकी डेंसिटी आपकी सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है आपकी एसएस कंटेंट की। फिर हम आगे बात करें तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में, तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं, हाउस होल्ड हुआ आपका, कमर्शियल एरियाज़ हुआ, इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रीट स्वीपिंग्स, मार्केट्स, ये सारे आपके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ही मेनली ड्राइव करती है सोर्सेज को, ठीक है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के। और कंपोजिशन इंडिया में देखें तो मेनली आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है 40 to 60% के आसपास, ये आपका रेंज है जनरली। फिर रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है 15 से 25% के आसपास, और इनर्ट मटेरियल जो कि रिएक्ट ही नहीं करता वो आपका 20 to 30% होता है। अब टिपिकल इंडियन सिटीज़ का वेस्ट का जो सीनेरियो है उसमें देखिए आपका गार्बेज का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, 45% के आसपास होता है गार्बेज का, जो कि फूड वेस्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है, और पुट्रेसिबल वेस्ट होगा। फिर फाइन डस्ट सिल्ट जो कि कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के थ्रू आता है, आपका 25%, और रबिश ये आपका 15% के आसपास होता है, ठीक है। ये रही बात आपके रबिश की। अब रबिश में आपका कम्बस्टेबल और नॉन कम्बस्टेबल दोनों टाइप के वेस्ट आ जाएंगे। फिर लास्ट में रहा आपका एसएस कंटेंट जो कि 15% के आसपास होता है, तो ये आप ऑर्डर ध्यान में रखना। और पर कैपिटा पर डे सॉलिड वेस्ट का जनरेशन इंडियन सिटीज़ में कैसे होता है, जो स्मॉल सिटीज़ होती है उसमें 0.1 kg, ठीक है, ये होता है आपका। मीडियम में 0.3 to 0.4, और लार्ज सिटीज़ में आपका 0.5, ये आपका PYQ है, ठीक है, ध्यान रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ रखा है, याद रखना। फिर हम बात करें तो कौन कौन सी स्टडीज़ है जो कि प्रीफर की जाती है आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले आपका सोर्स का रिडक्शन अगर हो सके तो पॉसिबल तो वो किया जाता है। देन रिसाइकल, रीयूज़, देन वेस्ट का सेपरेशन, कंसंट्रेशन, फिर ट्रीटमेंट, और लास्ट में आपका लैंडफिल ऑपरेशन और डिस्पोजल ऑपरेशंस सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, ऑर्डर में लगाने को। ये भी आपका PYQ है, पूछ रखा है, ध्यान रखना। फिर हम आगे बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से अटैच्ड, आपके ओपन डंपिंग, लीचेट का फॉर्मेशन, मीथेन जनरेशन और ओडोर और फ्लाइज, ये जनरल प्रॉब्लम्स है। फिर मैनेजमेंट स्टेप्स, जनरेशन होता है तो सेग्रीगेशन एट सोर्स, ठीक है, स्टोरेज कीजिए, कलेक्शन कीजिए, ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचाइए। फिर बाद में अगर लास्ट में आपका डिस्पोजल मेथड्स आता है। फिर जनरेशन कैसा होता है सॉलिड वेस्ट का, वो आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग वेस्ट का जनरेशन, पॉपुलेशन डायरेक्टली आपका अफेक्ट करती है। फिर लाइफ स्टाइल लोगों की कैसी है, अर्बनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। इनकम लेवल, ये भी आपका, क्योंकि इनकम लेवल आपका डायरेक्टली लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है, और लाइफ स्टाइल अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके वेस्ट जनरेशन के। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्लाइमेट, ये सारे चीज़ें हैं जो कि वेस्ट के जनरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन सिटीज़ में आपका जनरली 0.3 to 0.6, ठीक है, सिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है, मीडियम सिटीज़ कह सकते हो आप, ये आपका पर कैपिटा पर डे वेस्ट का जनरेशन होता है। फिर करेक्टराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें करेक्टराइजेशन में क्या क्या है, देखिए, फिजिकल करेक्टर होता है, केमिकल करेक्टर होता है, ठीक है, ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें क्या होता है, फिजिकल में आपका डेंसिटी आता है, मॉइस्चर कंटेंट आता है, पार्टिकल साइज, कैलोरीफिक वैल्यूज़, ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारे आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। और दो चीज़ें और हैं, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंपोनेंट, उस वेस्ट में कौन कौन से अलग अलग टाइप के कंपोनेंट हैं, ये भी आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपका इसमें आता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक वेट। इसका एक फॉर्मूला है, देखिए कि 100 बाई सॉलिड वेस्ट, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर अलग अलग कंपोनेंट है, उसका क्या वॉल्यूम है, ठीक है, क्या परसेंटेज है, कंट्रीब्यूशन है उस टोटल सॉलिड वेस्ट में, ठीक है, उसके अपॉन में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे आप जोड़ते चले जाइए। ये आपका अगर छोटा सा अगर न्यूमेरिकल बना, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना ये फॉर्मूला। फिर हम बात करें तो केमिकल करेक्टराइजेशन में प्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है, एक होता है आपका अल्टीमेट एनालिसिस। प्रोक्सीमेट एनालिसिस में आपका एनर्जी कंसिडर की जाती है, एसेस और ऑर्गेनिक कंटेंट को काउंटर किया जाता है। फिर इसमें क्या क्या है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस में मॉइस्चर आता है, वोलेटाइल मैटर वेस्ट में, एसेस कंटेंट और फिक्स्ड कार्बन, ठीक है, फिक्स्ड कार्बन ये भी आपका इसमें आता है प्रोक्सीमेट में। जबकि अल्टीमेट एनालिसिस में आपका एलिमेंटल एनालिसिस किया जाता है कि उस वेस्ट में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा कितनी। देन ये चीज़ें जो केमिकल करेक्टराइजेशन है, जिसमें ये प्रोक्सीमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस है, ये आपके मेनली इंसिनरेशन और कंपोस्टिंग की डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस वेस्ट का कौन सा ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम बात करें तो एनर्जी डिस्कार्डेड का फॉर्मूला एक, ठीक है, इसमें सिग्मा PI/EI अपॉन 100 है। PI क्या है, आपका परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है, कोई वेस्ट में इंडिविजुअल कंपोनेंट है, और ये एनर्जी कंटेंट ऑफ इट, ठीक है, उससे कितना एनर्जी कंटेंट आपका निकल सकता है, ये आपका EI में आता है, ठीक है। एनर्जी डिस्कार्डेड ये रहा इसका फॉर्मूला, पूछे तो डायरेक्टली याद रखना। फिर एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस पे क्या होगा, 100/100 माइनस P, इसको मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी डिस्कार्डेड, कितनी एनर्जी डिस्कार्ड होगी। फिर एनर्जी कंटेंट ड्राई एज फ्री बेसिस, एनर्जी कंटेंट एंड ड्राई एज फ्री बेसिस 100/100 माइनस P माइनस H, ठीक है, एनर्जी डिस्कार्डेड, ये चीज़ें, ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, याद रखना आप। फिर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट कैसे कैसे है, क्या क्या मेथड है इनके, सैनिटरी लैंडफिल है, कंपोस्टिंग है, इंसिनरेशन, पल्वराइजेशन, फिर गैसिफिकेशन और डंप इनटू सी, ठीक है, ये लास्ट वन है, ये तो बहुत ख़राब मेथड है बट ये भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे आपका 6 टॉपिक है ये सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स। अब ये काफ़ी बड़ा है आपका टॉपिक, इसके लिए एक सेपरेट आप क्लास करेंगे, उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें आपका बायोलॉजिकल और थर्मल ट्रीटमेंट है, वो हम अलग वाली क्लास में कवर करेंगे, उसमें वर्मी कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें फिजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपका स्प्रेडिंग, कॉम्पेक्शन और सेग्रीगेशन, ये 3 चीज़ें फिजिकल ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। और कॉम्पेक्शन रेशियो का अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो वॉल्यूम ऑफ अनकॉम्पेक्टेड सॉलिड वेस्ट अपॉन में आपका वॉल्यूम ऑफ आपका कॉम्पेक्टेड सॉलिड वेस्ट, ठीक है, याद रखना आप। ये अगर पूछे तो डायरेक्टली अगर इसको परसेंटेज निकालना तो इसको मल्टीप्लाई विद 100 कर दो, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ अनकॉम्पेक्टेड सॉलिड वेस्ट और वॉल्यूम ऑफ कॉम्पेक्टेड सॉलिड वेस्ट, ये होता है आपका कॉम्पेक्शन रेशियो। और फाइनल डिस्पोजल होता है आपका मेनली सैनिटरी लैंडफिल में, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो आपका सैनिटरी लैंडफिल में डंप किया जाता है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर नॉर्मली सैनिटरी लैंडफिल का। इसके बारे में देखो कुछ बातें कर लेते हैं। ये आपका मेनली मेंशन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, 2016 का रूल है। उसमें इसके बारे में काफ़ी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसका डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिंगल लाइनर सिस्टम का इसमें मेनली होता है यूज़। इसमें सिंथेटिक क्ले और जियो मेम्ब्रेन लेयर यूज़ की जाती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका लैंडफिल कवरेज सिस्टम है, गैस कंट्रोल सिस्टम, लीचेज ट्रीटमेंट सिस्टम, बेसिक होता है, बेसिक लेवल का सिस्टम होता है फॉर द मीथेन कलेक्शन, ठीक है। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें। फिर मॉडरेट एनवायरमेंटल रिस्क होती है, रूटीन मॉनिटरिंग, ठीक है, 10 से 15 दिनों में या फिर जो भी रूटीन के थ्रू आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। जबकि आपका सिक्योर लैंडफिल है उसमें आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, और लो कॉस्ट होता है ये। और क्या चीज़ है इसमें देखिए, डेली सॉइल कवर डाला जाता है और गैस की वेंटिंग कलेक्शन है,
होता है और आपका फाइनल वेजिटेशन कवर भी इसमें किया जाता है। ठीक है, लीचेट कलेक्शन सिस्टम आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड यहाँ पर, और लैंडफिल लाइनर है जो कि क्ले और जियो मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, नीचे ये रहा आपका ग्राउंड वाटर टेबल। अब हम आगे बात करें तो रीयूज़ रिसाइकल में क्या क्या है स्ट्रेटेजीज। रीयूज़ में आपका डायरेक्ट रीयूज़ विदाउट प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस किए बिना ही अगर आप वेस्ट को डायरेक्टली आप रीयूज़ कर सकते हो तो ठीक है। बोटल्स हुई, कंटेनर्स हुए, ये सारी चीज़ें। फिर रिसाइकल में क्या होता है, रीप्रोसेसिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट बनाओ। रिड्यूस में होता है आपका मेनली क्या बोलते हैं, रिसाइकल में आपका कमी आती है आपके रॉ मटेरियल यूज़ का। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है और पोल्यूशन भी कम होता है। ये चीज़ें आपके रिसाइकल स्ट्रेटेजी के थ्रू काउंटर की जाती हैं। देन हियरकी में हम देखें तो रिड्यूस रीयूज़। ठीक है, सबसे पहले कम यूज़ करो, और यूज़ कर रहे हो तो उसको वापस यूज़ करने की कोशिश करो। अगर उसके बाद में अगर आपने यूज़ कर लिया देन उसको रिसाइकल प्रोडक्ट उसके हैं उसको यूज़ करो। अगर रिसाइकल के बाद भी आपका रिकवरी, ठीक है, देन फिर फाइनल आपका आता है डिस्पोजल। ये याद रखना। फिर आगे आपकी बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा होता है, जो कि आपका ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इनसे जनरेट होता है, जो कि आपका मेनली हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है। ठीक है, हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज़ का ये वेस्ट आपका बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। अब इसमें अलग अलग कलर कोडिंग कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है। ठीक है, या फिर इसमें आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 भी आएगा। इसमें क्या आपका मेंशन कर रखा है कि बार कोडिंग फॉर जीपीएस ट्रैकिंग विद इन 1 ईयर। ठीक है, 2016 में आया था ये रूल, फिर 2017 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपका बार कोड लगा होना चाहिए। ठीक है, फॉर द जीपीएस ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। फिर हम आगे बात करें तो इसमें स्टोरेज डिस्पोजल ट्रीटमेंट टाइम कितना होना चाहिए आपका, 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, कोई भी अगर बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसको डंप कर देना चाहिए। ठीक है, 2 डेज़ का टाइम है, लगभग 48 आवर का। फिर मोस्ट डेंजरस कैटेगरी ऑफ द वेस्ट माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट होता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। और डीप परियल एट द रूरल और रिमोट प्लेसेस। ठीक है, पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है उस एरिया से आपका दूर इसका परियल किया जाता है। फिर प्री ट्रीटमेंट लेबोरेटरीज। ठीक है, ब्लड वेस्ट है विद आपका 1% हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, उसके साथ का आपका इसको प्री ट्रीटमेंट करना चाहिए ब्लड वेस्ट को। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड वेस्ट का प्री ट्रीटमेंट आपका 1% हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से किया जाता है। फिर मेंटेन बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्टर फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई भी लेबोरेटरीज या कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 5 साल तक, उसके बाद में आपका रिन्यू होगा ये प्रोसेस। फिर अब हम बात करें तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट में आपके अलग अलग कैटेगरीज कलर कोडिंग। ठीक है, जो डस्टबिन होते हैं उनके लिए कर रखी। येलो होता है आपका, रेड होता है, वाइट होता है, ब्लू होता है। येलो में आपका इंसिनरेशन, ठीक है, मेथड होता है मेनली। फिर ऑटोक्लेविंग फॉर रेड बीन्स के लिए। ठीक है, वाइट के लिए आपके साप्स आते हैं, और ग्लासवेयर के लिए आपका मेनली ब्लू कलर का ठीक है बीन आता है। फिर इसमें रिस्क क्या क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये सिरिंज होते हैं आपके, नीडल स्टिक इंजरीज होती हैं, जैसे आपका HIV भी अगर वापस कोई रीयूज़ कर ले। ठीक है, अगर किसी को लग भी गया हल्का सा ना चोट उसे इन्फेक्टेड सिरिंज से, तो आपका HIV का जो वनरेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एड्स होने की वनरेबिलिटी बढ़ जाती है। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसमें हम बात करें बीन्स की, तो देखिए ये बीन्स की प्रॉपर्टीज़ है, याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है बिना किसी संकोच के। अब इसमें येलो आता है आपका, सबसे पहले येलो। अब इसमें फिर रेड आया, फिर वाइट है, देन ब्लू है। अब येलो में क्या आता है आपका, मेनली ये कंटेनर होता है नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वेस्ट आता है आपके, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, सॉइल वेस्ट है, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट है, माइक्रो बायोटेक्नोलॉजिकल और अदर केमिकल वेस्ट है, केमिकल लिक्विड वेस्ट है। ठीक है, ये इसमें आते हैं येलो बैग में। फिर ट्रीटमेंट का मेथड क्या है इनका, इंसिनरेशन कर सकते हो आप, प्लाज्मा पायरोलिसिस कर सकते हो और डीबरियल कर सकते हो, ये याद रखना आप। फिर हम बात करें आगे, तो आपका जो रेड कलर का बीन्स है उनमें आपका नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर आते हैं। ठीक है, कंटामिनेटेड वेस्ट जो कि आपका रिसाइक्लेबल हो सकता है, ट्यूबिंग है, बोटल्स हैं, इंटरवेनियस ट्यूब्स हैं, सेट्स हैं, ठीक है, कैथेटर्स हैं, यूरिन बैग्स हैं, सिरिंज विदाउट नीडल्स। ठीक है, याद रखना विदाउट नीडल्स, इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि आप मेरे को पता है यहाँ पर गलती कर दोगे। ठीक है, विदाउट नीडल्स जो भी वेस्ट होंगे, ठीक है, और ग्लोव्स
ये आपके रेड कलर में आते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट का मेथड है ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंट फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, ये सारे मेथड करके आप रिसाइकिल के लिए भेज सकते हो। फिर ट्रांसलूसेंट जो कि आपका वाइट कलर का वेस्ट होता है, वेस्ट बीन्स होता है। ठीक है, पंचर लीक, टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं जिसमें आपका शार्प्स मेनली इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, मेटल्स भी। अब इनका क्या है, ऑटो और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करो फॉलोड बाय द स्वेडिंग और म्यूटिलाइजेशन और एनकैप्सुलेशन। ठीक है, और इनको अगर स्टरलाइजेशन करें वापस यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्लू कलर का जो पिन होता है उसमें आपका कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद ब्लू कलर मार्किंग। ठीक है, इसमें आपका मेनली ग्लासवेयर होता है। डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग एंड देन सेंट फॉर रिसाइकलिंग, ये सारे ट्रीटमेंट के मेथड हैं इनके ब्लू कलर वाले वेस्ट के। ठीक है, ब्लू कलर ये रहे आपके बीन्स की बातें। अब जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें आपका स्टैंडर्ड दे रखे हैं लिक्विड वेस्ट के। ठीक है, मैं भी आपको पूछ लें इसमें क्या क्या बातें कर रही है कि पीएच की जो रेंज है वो आपके वेस्ट की 6.5 to 9 होनी चाहिए। फिर सस्पेंडेड सॉलिड है वो आपका 100 mg के आसपास होना चाहिए, और ऑयल और ग्रीसेस का कंसनट्रेशन है वो आपका 10 mg के आसपास। फिर BOD 30, COD 250 के आसपास होना चाहिए। बायो असेसमेंट या बायो ऐसे टेस्ट है, ठीक है, वो 90% सर्वाइवल ऑफ फिशेज आफ्टर 96। ठीक है, 96 यानी 4 डेज़ के आसपास, 4 डेज़ के आसपास का टाइम है इन 100% फ्लूएंट। ठीक है, 90% ऑफ द सर्वाइवल ऑफ फिशेज आफ्टर 4 डेज इन 100% फ्लूएंट, या 96 आवर्स याद रखना, 4 डेज याद मत रखना। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो आपका हजार्डस वेस्ट का के बारे में। हजार्डस वेस्ट कौन सा होता है, जो कि ड्यू टू इट्स क्वांटिटी एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, पोजेस डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट इन द एक्यूट, ठीक है, याद रखना एक्यूट और क्रोनिक मैनर, ठीक है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों टाइप में आपका ये हार्म कर सकता है ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, वो आता है आपका हजार्डस वेस्ट। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा कि हमने छोटे वाले क्लास में बात की थी इसकी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो डाला था मैंने इसमें आपका हजार्डस वेस्ट पर, तो उसमें इग्निशिबिलिटी, कोरोसिविटी और रिएक्टिविटी और टॉक्सिसिटी, उसमें मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। प्लीज़ हो सके तो टाइम निकाल के वो भी 5-10 मिनट का वीडियो उसको देख लेना। फिर सोर्सेज क्या हैं इसके हजार्डस वेस्ट के, केमिकल इंडस्ट्रीज़, रिफाइनरीज, फिर पेस्टिसाइड यूनिट्स, मेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, ये सारी बातें इसमें आती है। फिर रिस्क एसोसिएटेड विद हजार्डस वेस्ट, क्या क्या रिस्क है, हेल्थ रिस्क हो सकती है, कैंसर हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है, इन्फेंट्स में, देन ऑर्गेनिक डैमेज, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। फिर स्किन और रेस्पिरेटरी डिजीजेज भी इससे हो सकती है। फिर हम आगे बात करें एनवायरमेंटल रिस्क, सॉइल कंटामिनेशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ये याद रखना। फिर इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें एनवायरमेंटल रिस्क के अंदर आती हैं। फिर हजार्डस वेस्ट रिस्क असेसमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, ये आप स्टेप ध्यान रखना इसका बस। ठीक है, या आ रखा है आपके FAQ में। हजार्ड का सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, देन एक्सपोजर असेसमेंट, किस लेवल पर वो एक्सपोज कर सकता है। ठीक है, एक्सपोजर उसका कैसा है और वो अफेक्ट कर सकता है पॉपुलेशन को या फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको। फिर डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट, ये किस लेवल पर उसका डोज है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, उसका असेसमेंट आपका 3rd नंबर पर आता है। देन रिस्क कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, लास्ट स्टेप होता है इसका हजार्डस वेस्ट रिस्क असेसमेंट का। फिर यूज़ फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड साइट रिमेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग और साइट रिमेडिएशन के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हम बात करें तो वेस्ट मिनिमाइजेशन, ये किस में आता है, इसका मतलब है कि रिडक्शन ऑफ द वेस्ट एट सोर्स एक्सेप्ट, सोर्स पर ही आप वेस्ट की जो कंसनट्रेशन उसको कम कर दो। ठीक है, तो उसको वेस्ट मिनिमाइजेशन कहते हैं। इसके क्या क्या मेथड है, क्लीनर प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन क्लीन रखो, प्रोसेस मॉडिफिकेशन, फिर रॉ मटेरियल सब्सटीट्यूशन, ठीक है, रॉ मटेरियल उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा तो। फिर गुड हाउस कीपिंग, ठीक है, जनरली गुड हाउस कीपिंग ये आपका मेनली लोगों से आता है अंदर से। ठीक है, पब्लिक में अवेयरनेस है तो उनको पता है कि किस हद तक अपन को कंज्यूम करना है, अगर कंज्यूम करना है तो उसको किस लेवल पर आपका रिसाइकिल करना है। ठीक है, रिसाइकलिंग इसमें आता है। फिर मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन इन द वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा आपका, वेस्ट मिनिमाइजेशन, याद रखना आप। फिर प्रायोरिटीज़ इन द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट कौन सी प्रायोरिटीज़ है वो आपके देखिए। यहाँ पर क्या होता है आपका, प्रिवेंट करो, पहले सबसे पहले रोको, ठीक है, उसका जनरेशन, फिर रिड्यूस करो, रीयूज़, रिसाइकल, देन रिकवर, लास्ट में आता है आपका डिस्पोज। प्रायोरिटी का ये ऑर्डर है जैसा कि हमने ऊपर बात करी थी, वेस्ट मिनिमाइजेशन, रीयूज़, रिसाइकलिंग, ट्रीटमेंट और सिक्योर डिस्पोजल। फिर हम आगे बात करें तो हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, उसके क्या मेथड्स हैं, ये मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था। फिजिकल ट्रीटमेंट में आता है आपका फिल्ट्रेशन है। ठीक है, पहले फिल्टर कर लो, अगर वो लिक्विड हजार्डस वेस्ट है सेडिमेंटेशन कर सकते हो आप। ठीक है, ये 2 मेथड होते हैं आपके। फिर लास्ट में आता है आपका सॉलिडिफिकेशन,
सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, इसमें होता है आपका ट्रांसफॉर्म करते हैं हम हजार्डस लिक्विड को इनटू सॉलिड फॉर्म्स थ्रू ए मेथड लाइक सीमेंटेशन, नंबर 1 सीमेंटेशन और पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं, सीमेंटेशन और पॉलीमराइजेशन, ये आपके सॉलिडिफिकेशन में आती है। फिर केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और प्रेसिपिटेशन, ये 3 मेथड आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और प्रेसिपिटेशन। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लैंड फार्मिंग कर सकते हो और बायो रेमेडिएशन कर सकते हो। बायो रेमेडिएशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, आप उस वेस्ट को ट्रीट करोगे, ठीक है, उसमें जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वो उसको खत्म करेंगे, लैंड फार्मिंग होती है। फिर थर्मल ट्रीटमेंट में आपका आता है मेनली इंसिनरेशन हुआ, ठीक है, और फाइनल डिस्पोजल आपका सिक्योर लैंडफिल। सिक्योर लैंडफिल इधर आइए, सिक्योर लैंडफिल में क्या होता है, देखिए ये सिक्योर लैंडफिल का इमेज है, इसमें देखिए आपका मेनली ये आपका मेंशन किया गया हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। इसमें डबल लाइनर सिस्टम का यूज़ किया जाता है फॉर द लीक डिटेक्शन, इसको एडवांस सिस्टम फॉर कलेक्शन भी कहते हैं। एनवायरमेंटल रिस्क इसका हाई होता है अगर इसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया गया है तो, ठीक है, अगर अच्छे से डिज़ाइंड है, ठीक है, तो फिर वो एनवायरमेंटल रिस्क उतना नहीं होगा, उसका कम हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है, वेरी हाई कॉस्ट होती है इसकी। कंपोजिट लाइनर होता है, ठीक है, डबल लाइनर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। हाई डेंसिटी जियो मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक जियो मेम्ब्रेन, और स्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन किया जाता है इसमें सिक्योर लैंडफिल में। ये रही बात, देखिए ये इसका डायग्राम है, इसमें आपका यहाँ पर ये हजार्डस वेस्ट है, इसको इसे कवर किया जाता है, ठीक है, टॉप सॉइल है, फिर अर्थन सेल सैंड है, बहुत सारी लेयर लगा जाती, ठीक है, प्लास्टिक कवर। देन इसमें देखिए आप डबल लीचेड कलेक्शन सिस्टम नंबर 1, ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट। देन ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल, लीक डिटेक्शन सिस्टम इसका एडवांस होता है। फिर हम बात करें तो इम्परवियस क्ले लेयर का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें इसकी सिक्योर लैंडफिल के बारे में। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका वेस्ट आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट में क्या आता है, देखिए ई वेस्ट में आपका मेनली वेस्ट इज फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम आपका कंप्यूटर, मोबाइल्स, टीवी और बैटरीज, इनसे आपका जनरेट होता है, ठीक है। अब इसके हजार्ड्स क्या हैं, लेड है, ठीक है, मरकरी है, लेड आपका कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। फिर मरकरी की बात करें तो मिनीमाटा डिजीज़, इसका खतरा भी। फिर कैडमियम आपका इटाई, ये सारे याद रखें आप, PYQs में पूछ रखे हैं आपके। फिर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है, BFR, ये भी आप याद रखना, ठीक है, ये इनके टॉक्सिक सब्सटेंसेज है जो कि जनरेट होते हैं आपके ई वेस्ट से। फिर इनका मैनेजमेंट करने का जो टेक्निक है क्या है, EPR है, मेनली EPR, कलेक्शन और रिसाइकलिंग और ऑथोराइज डिसमेंटलर्स, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये क्या है, आपका बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आया था 2001 में, ठीक है, इसको अमेंड किया था 2022 में। फिर आपका लेटेस्ट अमेंड किया था 2024 में, ठीक है। अब बैटरीज में क्या है, कवर ऑल टाइप ऑफ बैटरीज, जो कि आपके ई व्हीकल्स, पोर्टेबल बैटरीज, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरीज, सारी बैटरीज इसमें कवर की गई थी। अब 2022 में क्या हुआ था, आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ EPR, एनवायरमेंटल प्रोड्यूसर एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इन दोनों कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 के अमेंडमेंट में, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आपका याद रखना आप, ड्राई बैटरीज है, जिसको ड्राई सेल्स भी बोलते हैं। अब इसको ली क्लेंचे सेल भी बोलते हैं, जो 1866 में आपके ली क्लेंचे ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जिसमें आपका एनोड नेगेटिव होता है जो कि जिंक का होता है, और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है जो कि कार्बन या फिर ग्रेफाइट रोड का होता है, कार्बन या ग्रेफाइट रोड का होता है। ये याद रखना आप, अगर आपको पूछें तो ली क्लेंचे सेल क्या होता है, ठीक है। ये ड्राई टाइप की बैटरीज होती हैं। अब ये ड्राई बैटरीज होती है वो आपके मेनली यूज़ की जाती है फ्लैश लाइट में और ट्रांजिस्टर, रेडियोज़ में। इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें कौन कौन से हैं, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इनका यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करें आगे तो प्लास्टिक वेस्ट है लास्ट में आपका। प्लास्टिक वेस्ट में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है सबसे इंपॉर्टेंट। फिर मरीन का पोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ओशंस में भर के आपका प्लास्टिक पड़ा हुआ है। माइक्रो प्लास्टिक, वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें आपके प्लास्टिक वेस्ट से एसोसिएटेड है। फिर मैनेजमेंट इसका क्या है, बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब 2016 में क्या हुआ था आपका, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल था, इसमें आपका 40 माइक्रोन जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स थे, उसका लेंथ बढ़ा के आपका 50 माइक्रोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका जो कंसंट्रेशन नहीं, इसका जो लेंथ है, ठीक है, जो विड्थ वो 50 माइक्रोन कर दिया गया था, इतना मोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर रिसाइकलिंग, देन को प्रोसेसिंग इन सीमेंट क्लीन्स, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट का मेनली यूज़ किया जाता है, सीमेंट के बट्टे होते हैं उनमें आपका इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर रोड कंस्ट्रक्शन विद प्लास्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आपने सुना होगा आपके रोड मिनिस्टर्स का बयान काफ़ी टाइम, ठीक है, बोलते रहते हैं वो आपका प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ किया जाता है रोड की कंस्ट्रक्शन में। फिर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2011 में आया था, फिर उसको 2016, 2018, 21, 22, 2024 में अमेंड किया गया है, ठीक है। इतनी बार लेटेस्ट आपका 2024 का अमेंडमेंट था, वो 2018 में आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपका इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। 90% ऑफ द डिग्रेडेशन थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका 90% डिग्रेडेशन थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है जो कि प्लास्टिक इसको जनरेट कर रही है, तो उसके बारे में ये बात है। तो ये सारी बातें थी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ध्यान से देखना लेक्चर, सुनना। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अगर आपने 30 मिनट मेरे को सुना है और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों को, और हम इसके बारे में हम अलग से हम क्लास करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।